जो कोशिश थी वो 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का ऐलान करवाना था, वो हो गया। कि जनवरी के बाद से सरकार इस पर चुप लगा गई, अभी खामोश है। फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं हम लोग काम करते हैं और हमारी सरकार जो है आपको 1 जनवरी आपको पे कमीशन के लाभ देगी, हम कमिटेड हैं। जेसीएम ने 15 पॉइंट का एजेंडा, जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, वो दे रखे हैं। जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर बनता है फाइनल, उसमें 0.1 का आप उसमें एडिशन करिए। डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। जय हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा और उनके आयोग की घोषणा कब होगी। यानी 2 ही चीजें अब बाकी हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या शामिल किया जाएगा, यानी मूलतः यदि बात करें तो कितना फायदा होगा पेंशनर्स के लिए, कितना फायदा होगा सर्विंग के लिए, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर, 18 महीने का डीए का एरियर, जो कि जीएसटी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा हुआ है, क्या उसमें टैक्स में छूट मिलेगी या जीएसटी कम की जाएगी या 18 महीने का एरियर मिलेगा। इन सब बातों को लेकर सीधा में इंटरव्यू है मेरे साथ डॉक्टर मंजीत पटेल हैं, जो दोस्तों जैसा कि ये ओल्ड पेंशन मिशन को लेकर ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं और चेयरमैन हैं जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं दिल्ली के। और इनसे मेरी सीधी बात है, अपना तथ्य बड़े बड़े आप समझ सकते हो नेशनल चैनल पे जाके रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है 8वें वेतन आयोग पर, उन्होंने कहा ये फिटमेंट फैक्टर होगा, इतनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा आपकी टोटल सैलरी इतनी बढ़ेगी। तो देखिए पूरी बात। धन्यवाद। खेल खेल रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, जनवरी में करती है घोषणा और अभी आप समझ सकते हो 6 महीने से ज्यादा हो गए, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो पा रहा है, ना ही उन्होंने आयोग की घोषणा की है। उसके बाद जेसीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखनी पड़ी इस बार उन्होंने वित्त मंत्रालय को छोड़ करके। आखिर इसका क्या हो क्या रहा है, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से ये जानना चाहूंगा कि आखिर सरकार इतनी देरी क्यों कर रही है और देरी करने के बावजूद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो सजेशन आप लोगों ने दिए हैं क्या वो सरकार शामिल करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितना करेगी तो और कितना फायदा होगा। इन सब के साथ साथ में 18 महीने डी एरियर की भी बात है जो कि लगातार स्कोवा मीटिंग है या तमाम चीजों में रखी जा रही है। कुछ और आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के आप मैंने बताया, ये कोऑर्डिनेटर भी हैं, सब केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, खुद एक बड़े नेशनल प्रेसिडेंट हैं, मैंने जैसे बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के। तो सर आप बताइए 8वें वेतन आयोग को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है आखिर। जय साहब, एक तो मैं बात कहूँगा कि जो नेशनल जेसीएम है हमारा जॉइंट कंसल्टेटिव जो मशीनरी है, जो भारत के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करती है वो। जी सर। और भारत सरकार जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा मुद्दा होता है जो कॉमन एजेंडा जिसको कहते हैं, उस मसले पर जेसीएम के साथ ही आमतौर पर वो बात करने की परंपरा है जो 1966 से जो चार्टर बना हुआ है। मतलब वो ऑथराइज है हमारे बिल्कुल लेकर के आधिकारिक तौर पर। भारत में डिमांड उठा करने की, वॉइस रेज करने की तो सबको परमिशन है भाई, लोकतंत्र है। बट आज वो परेशान है, आज चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिख रहे हैं, सरकार उन्हें जवाब नहीं दे रही। 16 जनवरी से ठीक तकरीबन मैंने 1 हफ्ते पहले तो एक ऐसे ही इंटरव्यू चल रहा था मनी 9 पर विशाल जी के साथ में, तो मैंने उसमें कहा था कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और 15 दिन के अंदर अंदर आपको पे कमीशन के ऐलान की सूचना मिलेगी। तो 15 दिन के अंदर नहीं बल्कि 1 हफ्ते के अंदर ही भारत सरकार ने 16 जनवरी को अनाउंस तो कर दिया और उसके बाद तुरंत दिल्ली का चुनाव था फरवरी में। तो अब सरकार ने कैसे सोचा ये सरकार के ऊपर है। हमारी जो कोशिश थी वो 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन का ऐलान करवाना था, वो हो गया। पहले पड़ाव को हमने पहले हर्डल को पार किया। अब मुद्दा ये आता है कि जनवरी के बाद से सरकार इस पर चुप लगा गई, अभी खामोश है। हालांकि बीच में मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस जो सरकार ने जो कहा, जब हम 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी के साथ बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, तो उन्होंने ये हमसे कहा कि पटेल जी बाकी गवर्नमेंट की तरह नहीं हम लोग काम करते हैं और हमारी सरकार जो है आपको 1 जनवरी 2026 से आपको पे कमीशन के लाभ देगी, हम कमिटेड हैं इसके लिए। तो हम बहुत खुश हुए। हालांकि सरकार ने 2 बार या 3 बार अभी तक जो उनका ऑफिस चाहिए, ऑफिस सेटअप चाहिए, क्लरिकल स्टाफ चाहिए, डायरेक्टर्स चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर्स चाहिए, उन लोगों के लिए ऑफिस सेटअप के लिए उन्होंने विज्ञप्ति दे दी है, विज्ञापन निकाल दिए हैं, लोग डेपुटेशन पे 40 लोगों की टीम लगभग बन गई। बिल्कुल टीम। जेसीएम ने
15 पॉइंट का एजेंडा जिसे आप टर्म ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं वो दे रखे हैं। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थे, हम लोगों ने भी उसमें दिए थे। जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जेसीएम के आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा साहब, उनको भी हमने खुद भी भेजा था इस चीज़ के लिए कि भाई आप जो है, तो वो चीज़ें कंसीडर हुई हैं। अभी जो जब से ये शुरू हुआ इंडो पाक जो कोलिजन शुरू हुआ, उसके बाद से अचानक से मतलब सरकार कहीं ना कहीं इस पर खामोश दिख रही है। आज की न्यूज़ है कि जीएसटी में 95,000 करोड़ रुपीस सरप्लस हैं, उनके पास पड़े हुए हैं, जिसको उन्हें पता नहीं कैसे क्या करना है, क्योंकि जब तक हायर अथॉरिटी अप्रूवल नहीं देगी। तो जो बात आपने कही 18 महीने के डीए की एरियर की, हालांकि हमने 18 महीने के डीए की एरियर की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड हमने नहीं रखी, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। हमारा हमेशा से एजेंडा रहा है कि 18 महीने का डीए का एरियर उस समय का है जब कोविड पेंडेमिक में पूरी दुनिया परेशान थी। ठीक है, हमने भारत की सरकार को सपोर्ट किया, अपनी सरकार को सपोर्ट किया। तो एरियर ना दिया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि सरकार ने हर बार ही लोकसभा के सवालों में ये जवाब दिया कि कोई उनकी प्लानिंग ऐसी नहीं है। हमने सरकार प्लानिंग और कभी बोलते हैं हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। तो अभी 95,000 करोड़ रुपए सरप्लस दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका अमाउंट सिर्फ 3400 करोड़ सब नहीं, इससे भी कम है, 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ रुपए ओनली डीए का एरियर। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि 95,000 करोड़ में से 2,500 करोड़ हमारे दे दो। चलिए ठीक है, नहीं दे सकते, यहाँ पर भी मान लेते हैं। इस 95,000 करोड़ में से सरकार नहीं दे पा रही, तो हमारी एक जो 8वें पे कमीशन में डिमांड है कि जो भी फिटमेंट फैक्टर बनता है फाइनल, उसमें 0.1 का आप उसमें एडिशन करिए। डीए के एरियर आप नहीं दे रहे हो तो हमें वो फिटमेंट फैक्टर में चाहिए। दोस्तों देखा, एक बड़ी टेक्निकल बात की है कि उन्होंने कहा है कि सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। और क्या चीज सजेशन रखा है कि जो आपकी कैलकुलेशन में फिटमेंट फैक्टर बन जाता है, जो 8वें वेतन आयोग में आप केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगी को देना चाहते हैं, इन एडिशन जो 18 महीने का डीए उसको 0.1 या जो भी बनता है वो दे दीजिए और धीरे धीरे वो आपकी भरपाई हो जाएगी, तो दोनों काम पूरे हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही सर। लेकिन हाँ, अब मैं बात दूसरा कहूं, अभी फिटमेंट फैक्टर की मैं बात नहीं करूंगा। आप ग्रॉस सैलरी से कितना गवर्नमेंट दे सकते, मतलब देना चाहेगी, गवर्नमेंट ने शायद पहले प्लान कर लिया होगा। मैं ये बात मानता हूं, पीएमओ के काम करने के तरीके को मैं देख रहा हूं। दूसरी बात, अभी जो कैबिनेट सचिव है टीबी सोमनाथ जी, और इससे पहले 8वें वेतन आयोग पे सवाल पूछे गए थे, तब वो वित्त सचिव थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे सरकारों जैसा नहीं हूं, मुझे 5-6 महीने बहुत हैं, जो आपके स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। और आज वो बड़ी हस्ती है, बड़ा पद है देश के अंदर, तो उन्होंने उनके लिए अब चिट्ठी लिखी गई है। तो मैं जानना चाहूंगा लगभग कितने % का उछाल होगा? 20% का होगा, 25 का होगा, 30 या 35, कितना होगा? उसी हिसाब से जैसे आपने एक बार कैलकुलेशन दिया था तो फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट हो जाएगा। तो हम उछाल की बात करना चाहेंगे ताकि फिटमेंट फैक्टर में लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। 2.86, 2.57, इनका कोई आधार नहीं है। ये जो उछाल वाला जो सवाल है ये पब्लिक के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेंटीमेंट से जुड़ा है सर। देखिए हम मिनिमम लेके चलेंगे ना, हम ज्यादा सेंटीमेंटल होएंगे नहीं। देखिए एक्सपेक्टेशंस पब्लिक की बहुत हाई रहती हैं, और इस सरकार के बारे में मैं अगर कहूं कि ये बड़ी कंजूस सरकार है कर्मचारियों के मामले में, इसमें कोई दो राय है नहीं। और इस स्टेटमेंट को देते समय मुझे लगता है मैं परफेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बहुत कंजूस हैं। ऐसा मतलब पिछले जो कर्मचारी हैं हमारे जो रिटायर हो चुके हैं उनका भी यही मानना है, और हमारे जो ज़माने के जो हमारे एरा के लोग काम करने वाले हैं उनका भी यही मानना है कि थोड़ी कंजूसी करते हैं कर्मचारियों के मामले में। तो पिछले अगर हम पे कमीशन को देखें, क्योंकि इन्हीं के समय में आया था, इसी गवर्नमेंट में आया था जी, तो उससे अगर हम देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट 24 से 34% मिनिमम उछाल। अब जो चूंकि आप ग्रॉस सैलरी पे जब आप बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी पे चीज़ें वेरी कर जाती हैं। वेरी इसलिए कर जाती हैं क्योंकि हमारा जो एचआरए है वो ABC 3 तरह के। एचआरए को नहीं जोड़ना, मैं सिर्फ बेसिक और प्लस डीए को ही जोड़। अगर आप बेसिक प्लस डीए को जोड़ते हैं तो मैं 24 और 34 के बीच के एक एवरेज को लेकर के चलता हूँ, 30% मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 30% के आसपास मिनिमम उछाल मिलना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर मंजीष पटेल साहब ने कहा है कि आपको 30% का होना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट मिडिल, उन्होंने कहा है जो हमारी इकोनॉमी है, मैं मिडिल क्लास लोगों पर ज़्यादा मेहरबान हूँ। टैक्स को भी हम जहाँ 10 लाख की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने थोड़ा दिल खोल के 12 लाख किया।
और गवर्नमेंट के मन में अब मैं जानना चाहूंगा कि 30% उछाल से फिटमेंट फैक्टर लगभग जैसा इनका कैलकुलेशन है, 20% होता है तो मिनिमम 1.92 का फिटमेंट फैक्टर जा रहा है, वो जाएगा 25% पे आपका 2 पे जा रहा है, और आप 30% पे 2.08 पे जा रहा है, 2.1 पे जा रहा है, वो 2.08 2.1 पे जा रहा है, 2.1 समझ लीजिए राउंड ऑफ करके यहां पर जा रहा है। और इसी तरीके के जो कि आज से शायद उन्होंने जनवरी में बहुत सारे एक टीवी इंटरव्यू पे ये दे रहे थे, तो मैंने इनकी बात को बहुत अच्छे से समझा। जब मैंने निकाला तब इसके बाद जैसे आपने कहा है कि 30% तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस गवर्नमेंट से, और आपने 18 महीने डी एरियर को बोला कि ये इसी के साथ शामिल करके तो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा। अभी एक और बात है, इन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन रिकवरी आप 15 साल की इंस्टेड ऑफ 15 या 12 किया जाए, और इसको लगभग अभी की न्यूज है कि उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल करने की बात कही है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो सेक्रेटरी लेवल है। तो ये लग रहा है कि मामला बिना कोर्ट के ये गवर्नमेंट इस तरह 12 साल कर देगी कम्यूटेशन को। असल में देखिए 12 साल को गवर्नमेंट का भी करने का मन है। ओके, बहुत अच्छी बात। इसमें तो मुझे कहीं कोई दोहराए दिख नहीं रही है। गवर्नमेंट इसको 12 साल पे ही करेगी, 12 साल के बाद डिडक्शंस बंद हो जाएंगे। और एक आर्डर भी बीच में निकला था, जिनके 12 साल तक डिडक्शन हो चुके हैं उनके डिडक्शंस बंद कर दिए जाए। फिर बाद में क्या हुआ ये उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि कम्यूटेशन जो अभी मुद्दा है वो बेसिकली ओल्ड पेंशन पाने वाले लोगों के साथ में है। क्योंकि जो न्यू पेंशनर हैं उनको तो कम्यूटेशन नहीं है भाई, उनके साथ कम्यूटेशन का फैक्टर ही लागू नहीं होता है। तो इस मामले में जो डिमांड है वो पेंशनर्स की तरफ से जा रही हैं। और जेसीएम एक ऐसी बॉडी है जो केवल अभी, चूँकि आज के टाइम पर क्या है कि जो जितने भी वर्कर्स हैं उनमें 70% से ज़्यादा एनपीएस वाले हैं, और 30% से भी कम वो ओल्ड पेंशनर बचे हुए हैं। तो ये जो डिमांड है जो कम्यूटेशन वाली, ये थोड़ा सेंटिमेंटल है। मुझे भरोसा है सरकार इसे 12 साल पे फुल स्टॉप लगा देगी, यहाँ कोई कोताही बरतेगी नहीं, और सरकार को इसमें कोई घाटा भी नहीं इसमें कोई घाटा नहीं है। 12 साल तक दे दिया ना उसने पेमेंट, तो वो उसमें कोई घाटा नहीं है सरकार को, और उस पर उसने इंटरेस्ट की भरपाई की है। बिल्कुल सरकार ने कोई ऐसा नहीं कि जेब से दिया, एहसान नहीं कर रही है। ये बात सच है। ये पैसा कर्मचारी को अगर 12 साल पहले मिला था तो 12 साल तक कर्मचारी ने अपनी जेब से उस पैसे की भरपाई की है, ईएमआई दिया है उसने हर मंथली। तो दोस्तों ये थे मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, कर्मचारियों के लिए। लेकिन उन मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक राय तो रख रहे हैं, राय रखने वाले के पीछे जमीन में कितना इनका संघर्ष है इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि लगातार आप समझ सकते हो कि कितने केंद्रीय कर्मचारी, लगभग आप समझते हो 65 लाख केंद्रीय कर्मचारी हो सकते हैं, पेंशनर्स को मिला के आप 1 करोड़ से थोड़ा प्लस हो सकते हैं। लेकिन ये आपके मुद्दे हैं। उन्होंने कहा आधिकारिक तौर पर जेसीएम है जो सरकार से लगातार बात करती है, अपनी बातें रखती है, लेकिन सिर्फ कागज पे बात रखना और जमीन से एक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट करके सरकार के ऊपर दबाव बनाना, एक अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो ये दबाव बनाने के लिए लगातार अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, हर एक स्टेट में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, और लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए और जागते रहिए। और उन्होंने एनपीएस यूपीएस का डिफरेंस बताया और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। आपको हमारे साथ ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपसे जुड़कर हमें बहुत खुशी।